मीन राशि वालों, अब आपके जीवन में यू टर्न किस्मत लेने वाली है। जी हाँ मित्रों, अब यू टर्न किस्मत लेने वाली है, क्योंकि आपने जो समस्याओं का सामना पहले किया है, अब वो परेशानी, वो समस्या आपके दूर हो जाएंगे। अब आप नोट कर लो, लिख कर ले लो, आपका जीवन आप खुद बदल सकते हो। और साथ ही साथ ये जो समय आपका बदलने जा रहा है, ये आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन करेगा। क्योंकि मित्रों, एक तो आपने शनि के कारण परेशानियों का सामना किया है, वो भी बहुत ज़्यादा किया है शनि के कारण। शनि की 7.5 का प्रथम चरण जो रहा है वो अपने आप में बहुत ही भयावह रहा है। वैसे भी शनि अपने आप में बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं मित्रों। और शनि की 7.5 का जो प्रभाव रहा है द्वितीय, छठे और 9 भाव को इतना प्रभावित किया है कि आपके पारिवारिक स्वास्थ्य और साथ साथ धन को लेकर, इनकम को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुआ है। आपके खाने पीने और रहने का जो स्थिति पहले थी उसमें बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई है। घर में तनाव, कलह, परेशानी, आपके वैल्यू कम होना, साथ साथ मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होना, बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन में रहना, ये आपकी स्थिति को प्रभावित करके रखा जो ग्रहों की स्थिति रही है। लेकिन अब आपके जीवन में हाँ कुछ समस्या रहेगी, ऐसी बात नहीं है कि एकदम से समस्या आपके जीवन से समाप्त ही हो जाएगी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन बहुत हद तक जो आपने समस्या झेला है, जिसमें आपने वर्ष 2024 में रोया है, जी हाँ मित्रों, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत रो लिए, अब होगी नई शुरुआत, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या आपने 2024 में झेला है। अब इस समस्या से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। अब आपके जीवन में एक नयापन आएगा, आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, जो शनि, राहु, केतु और देव गुरु बृहस्पति के कारण होगा। इसलिए तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुरु का भी स्थान बदलेगा। गुरु आपके चौथे भाव में आकर पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को, सप्तम से दशम भाव को और साथ ही साथ नवम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे। तो गुरु जहां भी देखते हैं वहां शुभ स्थिति बना देते हैं, चाहे वो मिट्टी हो तो उसे सोना बना देते हैं। वहीं शनि जहां देखते हैं वहां बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करते हैं। तो शनि की दृष्टि आपके ऊपर रहेगी तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर। अब दशम भाव पर दृष्टि रहेगी तो गुरु की भी दृष्टि रहेगी। इस कारण आप समझ लें कि आपके लिए राहत वाली बात है। वरना आपके जॉब को लेकर शनि की 7.5 में भी जैसे जॉब चले जाते हैं, जॉब छूट जाते हैं, अपना बहुत कुछ चला जाता है। खास करके जॉब चला गया, इनकम का साधन चला गया, बिजनेस खराब हो गया, तो बहुत कुछ चला गया। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्थिति बनेगी उसमें जो देवगुरु बृहस्पति जैसे अपना स्थान बदलेंगे वैसी स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। तो मूल रूप से आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आपका समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। अब हाँ, कुछ समय थोड़े से आपको समझदारी बरतनी होगी। पहले वो आपको बता दें कि क्या समझदारी बरतनी होगी, ये बाद में बताएंगे, उसके बाद उपाय भी बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि क्या आपको आपके जीवन में परेशानी कम होने जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किस्मत का साथ ही आपको नहीं मिला है। 2 वर्षों, 2.5 वर्षों से आपको किस्मत का जो साथ मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जिस कारण से जो आप चाह रहे थे वो कर नहीं पाए, या मेहनत करके नज़दीक जाकर भी आपको उतना सफलता नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए था। आप में क्षमता था, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मीन राशि के लोग वैसे भी बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही विवेकवान होते हैं, बहुत ही चीज़ों को पहले समझ जाते हैं। लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल सोच होने के कारण बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, बहुत सोचते हैं। आप मीन राशि के लोग हैं, आप देखिए कितना सोचते हैं। आप दिन भर ही सोचते रहते हैं, दिन भर, रात भर आपके दिमाग में कुछ न कुछ ऐसी बात चलते रहती है जो आपको खुद को परेशान करती है। कभी बहुत बड़े ख्वाब देखते हैं, कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। छोटी टेंशन होती है तो वो भी आपको बहुत परेशान करता है। इस तरह की स्थिति आपके साथ लगी रही है, जिस कारण से आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन, तनाव में चल रहे हैं। अब ये जो परिवर्तन आपके जीवन में होगा वो परिवर्तन आपको लाभ देगा। हम आपको यही समझाने बताने जा रहे हैं। चलिए आपको समझाते हैं, बताते हैं। तो मित्रों, देव गुरु बृहस्पति की स्थिति बदलेगी, ये शनि की स्थिति बदलेगी जैसे कि 29 मार्च से। तो ये आपके लिए क्या क्या लाभ देगा, तो वर्ष 2025 में समझ ले कि आपके जीवन में एक बेहतर समय शुरू हो जाएगा, जिसमें परिवार में जो टेंशन, तनाव था वो एक अलग रूप लेगा। वहाँ से आपके मतलब घर में जो टेंशन था वो लगभग समाप्त हो जाएगा और एक नई दिशा में आपका परिवार चलना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी बात को लेकर यदि विवाद भी हो घर परिवार में, तो वो विवाद एक पूर्ण रूप ले लेगा, क्योंकि पहले से खटपट चल रहे थे तो वो पूर्ण रूप लेकर एक नए
स्थिति बना देगा। जैसे किसी के साथ यदि अलगाव की बात चल रही थी, जमीन बंटवारे की, घर बंटवारे की, तो वो पूर्ण रूप से बंटवारे होकर क्लियर हो जाएगा और अपना अपना लोग अपना देखेंगे। फिर आप अपना देखना शुरू करेंगे तो ये स्थिति बन जाएगी। घर को लेकर एक बेहतर विकल्प आ जाएगा, परिवार को लेकर एक अलग विकल्प आ जाएगा। वहीं मित्रों, धन को लेकर समय आपका सुधरेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि धन भाव पर था, जिस कारण से आपके धन को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, पैसे को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेल रहे थे, लेकिन वो परेशानी अब दूर हो जाएगा। खर्च को लेकर बहुत परेशान चल रहे थे, बहुत ज़्यादा खर्च आपने किया है, आपके खर्च हो रहे थे, वो परेशानी अब दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर जो आप बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव में चल रहे थे, वो आपके तनाव, वो आपके टेंशन दूर हो जाएगी, यानी समझ ले कि एक बड़ा राहत मिलेगा आपको। साथ ही साथ मित्रों, आपके जो किस्मत साथ आपको किसी भी कार्य में नहीं दे रहा था, वो आपका किस्मत भी साथ देगा। ऐसा इसलिए कि दशम दृष्टि से नवम भाव, किस्मत भाव को ही शनि देख रहे थे, जिस कारण से किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा था। आप एक कतार में सबसे आखिरी पायदान पे खड़े रहते होंगे या बीच में भी खड़े रहते होंगे तो आपको लाभ नहीं मिल पाता होगा। आप पहले भी जाते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से इंतज़ार उतना ही करना पड़ जाता होगा जितने देर में कुछ लोग आ जाते होंगे। यानी मेरा मतलब यह है कि किस्मत आपका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था। हाँ, कुछ मामलों में आपको किस्मत का साथ मिलता होगा, क्योंकि बाकी ग्रह का भी आपके ऊपर प्रभाव था, तो वो आपको लाभ दे रहे थे, तो आपको लाभ मिलता होगा। क्योंकि केवल एक ग्रह का ही प्रभाव के कारण इंसान नहीं जीता है, बाकी ग्रह भी आपको सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बुरे समय में भी आप आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से स्थिति आपके जीवन में पैसे को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर जो झेलने पड़े हैं, अब उन समस्या, उन परेशानियों से आपको मिल जाएगी बड़ी मुक्ति। तो यहाँ से आपके जीवन में एक बेहतर सुधार, नया सुधार देखने को मिलेगा। चलिए, वो सुधार क्या होगा, तो हमने बताया कि परेशानी दूर होगी। अब आपके जीवन में लाभ क्या क्या मिलेगा, तो अब जो है वो आप पैसे बचा पाएंगे, धन बचा पाएंगे, पैसे बचेंगे। कहीं ना कहीं आप इस समय घर मकान बनाने की प्लानिंग करेंगे। जी हाँ मित्रों, घर बनाने की प्लानिंग, ज़मीन खरीदने की प्लानिंग करेंगे। वर्ष 2025 से लेकर वर्ष 2030 तक कहीं ना कहीं आप एक अपना घर, खुद का घर बना पाएंगे, और साथ ही साथ अपने मनपसंद का कोई वाहन, जो बहुत मनपसंद का हो, एक नहीं एक दो वाहन भी खरीदेंगे। इतना अच्छा समय आपका रहेगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव का मतलब है कि जमीन जायदाद, घर मकान, मतलब अचल संपत्ति का संबंध होता है चौथे भाव से। तो इस भाव में एक देवगुरु बृहस्पति के आने से अचल संपत्ति का निर्माण आप कर पाएंगे। यानी अचल संपत्ति में बहुत कुछ होता है, जैसे मशीनरी सामग्री भी होता है, जिससे आप मशीन खरीदकर कोई रोजगार शुरू कर देते हैं, कोई व्यवसाय शुरू कर देते हैं और अपना इनकम का एक नया साधन बना लेते हैं और इनकम करते हैं, अपना जीविका उपार्जन करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक अचल संपत्ति जैसे सामग्री है। दूसरी अचल संपत्ति जमीन जायदाद होता है, जो आप खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, ये मकान भी खरीदते हैं, फ्लैट भी खरीदते हैं, तो ये सब चीज़ भी आप खरीदते हैं। ये भी आपके लिए एक नष्ट नहीं होने वाले चीज़ हैं, जिसे अचल संपत्ति कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए ये समय मतलब मान कर चलें कि 2025 से आपके समय जो सुधरेंगे, तो आपके जो सपने इस तरह के यदि होंगे तो वो आपके सपने पूरे होंगे। अभी भले आपके पास उतने पैसे ना हो या उतना सोच नहीं पा रहे हों, लेकिन जैसे ही आपके समय सुधरेंगे, इस तरह की सोच भी उत्पन्न होगी। कमी जो होगी वो आप पूरा करने की प्लानिंग, कोशिश करना शुरू कर देंगे और वो कमी भी आपकी पूरी होने लगेगी। साथ ही साथ मित्रों, इस समय जो आपके देवगुरु बृहस्पति का कमाल और साथ साथ राहु का प्रभाव ऐसा होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में आकर दशम भाव को भी देखेंगे, अष्टम भाव को भी देखेंगे। वहीं राहु जो अपना स्थान बदलेगा और द्वादश भाव में आ जाएगा, तो मीन राशि वालों की द्वादश भाव में आकर राहु आपके अष्टम भाव को भी देखेगा, गुरु भी अष्टम भाव को देखेंगे। तो जीवन में कोई जो तरक्की और प्रगति आपको होगा वो आकस्मिक होगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप किस तरह के कार्य कर रहे थे पहले से किस तैयारी में आप थे, और जब आप सफल होकर बाहर निकलेंगे तो लोग देखते ही रह जाएंगे कि ये अचानक से इतने बड़े पद कैसे प्राप्त कर लिया। जी हाँ मित्रों, बड़े और उच्च पद प्राप्ति का भी योग है, बड़े सफलता प्राप्ति का भी योग है। तो ये जो समय आपका शुरू हुआ है, देवगुरु बृहस्पति पहले चौथे भाव में, अगले वर्ष पंचम भाव में, उसके अगले वर्ष छठे भाव में, और जब पंचम भाव में आएंगे तो लाभ के घर को देखेंगे।
तो छठे भाव में जाएंगे तो छठे भाव में देवगुरु जाएंगे तो फिर दशम भाव को भी देखेंगे, द्वादश और धन भाव को भी देखेंगे, परिवार घर भाव को भी देखेंगे। सप्तम भाव में जाएंगे तो भी लाभ के घर को देखेंगे, प्रथम और तृतीय भाव को देखेंगे। तो इस तरह से समय आपका जो बदला है इस समय से आप लिख कर रख लो। आप यदि थोड़ी जरूरी जानकारी आप रखें तो निश्चित रूप से आपका भाग्य खुद बदल सकते हैं। और जरूरी जानकारी क्या रखना है कि कुछ महत्वपूर्ण और ज़रूरी उपाय करते रहें, जैसे कि शनि से संबंधित उपाय, क्योंकि जब तक शनि की 7.5 है आपको इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितना ज़्यादा आपकी तरफ से उपाय हो सके वो एकदम से करते रहें। और जब भी शनि अमावस्या आए तो निश्चित रूप से समय निकालकर शनि अमावस्या के दिन उपाय करें। जो वर्ष 2025 में 29 मार्च को भी शनि अमावस्या है, आगे भी शनि अमावस्या पड़ेगा, तो उस दिन शनि से संबंधित विशेष उपाय पूरा दिन समय निकालकर, सुबह और शाम समय निकालकर शनि से संबंधित उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। हमने कई बार आपको बताया भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो जब जब शुभ समय बनेंगे, अच्छे समय बनेंगे, हम आपको जगा देंगे, आपको वीडियो दे देंगे। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। तो ये जो समय आपका बदलेगा मित्रों, आपके लिए बहुत ही खास समय होगा, जिसमें आपको लाभ भी खूब मिलेगा। अब आप ये सुन लीजिए कि शनि की 7.5 भी है। अब शनि की 7.5 है तो कहाँ तक आप प्रभावित रहेंगे, आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी तो शनि की 7.5 भी है। तो मित्रों शनि की 7.5 है तो निश्चित रूप से ये आपको प्रभावित करेगा। हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि शनि की 7.5 आपको प्रभावित करेगा, लेकिन शनि की 7.5 कहाँ प्रभावित करेगा तो सुन लीजिए मित्रों। शनि की 7.5 जो है वो आपके ऊपर रहेगा और प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में शनि प्रथम भाव में रहेंगे और शनि की तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, भाइयों से किसी बात को लेकर अनबन, झगड़े, विवाद, नाराजगी हो सकती है, जमीन बंटवारे आदि की बात हो सकती है। तो यहाँ यही ध्यान रखना है, या किसी से भी आपके झगड़े विवाद ना हो, इसका पूर्ण ध्यान ज़रूर रखिएगा। क्योंकि कुछ भी ऐसा हो तो कहीं ना कहीं आप प्रभावित बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इस कारण से आपको थोड़े धैर्य रखना चाहिए, इस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात, क्योंकि शनि जो है वो आपके राशि में तो रहेंगे और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखेंगे, तो अपने जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते खराब नहीं होनी चाहिए। रिश्ते को बेहतर बनाए रखने की अपनी तरफ से कोशिश आपकी होनी चाहिए, जिससे कि किसी तरह की कोई भी बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो। खास करके जीवन साथी को लेकर थोड़े से प्रभावित आप रहेंगे, झगड़े विवाद नाराज़गी ये सब होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ ध्यान यही रखना है कि किसी भी बात को लेकर ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि आप परेशान हो सकें। अब इसके लिए करें क्या, तो इसके लिए आपको करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके शनि से संबंधित उपाय करें, वरना आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो आपके मित्र हों, मित्र से भी आपके झगड़े हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके झगड़े हो सकते हैं। कब तक, शनि की 7.5 के दूसरे चरण में। जी हाँ मित्रों, शनि की 7.5 के दूसरे चरण में यानी 2027 तक ऐसी स्थिति बने रहेगी। कब तक, जून महीने तक, जून महीने की शुरुआत तक, यानी 2 जून तक 2027 तक शनि आपके हृदय पर रहेंगे और यहाँ से सप्तम भाव को भी देखेंगे, जिससे आपके जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से अनबन होने, झगड़े होने या फिर अलग होने की स्थिति भी बन जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें तो आपके दशम भाव पर भी शनि की दृष्टि रहेगी। खैर ये जो समय है वैसे थोड़े से आपको प्रभावित तो करेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि नौकरी आदि में, यानी आप नौकरी कर रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक नौकरी करें। किसी तरह के कोई भी ऐसे कार्य ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो, आपको थोड़े परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि जो है वो आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में किसी तरह की बात होती है तो आपके जॉब से संबंधित हानि होने की संभावना बन जाती है। अब ऐसे में करना क्या होगा आपको, ऐसे में हमने फिर से बताया कि आपको शनि से संबंधित उपाय करना ही पड़ेगा। अब जो वर्ष 2027 में 2 जून को जब शनि आपके हृदय से उतरकर आपके पैर पे आएंगे, यानी ये कह सकते हैं कि आखिरी चरण शनि की 7.5 का होगा, तो वहाँ शनि आपके द्वितीय भाव में आकर तृतीय दृष्टि से चौथे भाव को और सप्तम दृष्टि से अष्टम और दशम से एकादश भाव को देखेंगे। तो यहाँ होगा क्या कि आपके इनकम को प्रभावित करेंगे और अचानक से कोई ऐसी स्थिति बनेगी जो आपको तनाव देगा। आपको अपने ईश्वर पर आस्था भी कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ काम आपके बिगड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि हम तो इतना धार्मिक हैं, इतना दान करते हैं, इतना अच्छा इंसान है, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके लिए
आप धार्मिक क्रियाएं भी करें और अपने ऊपर भरोसा विश्वास बनाकर रखें, जिससे कि कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ साथ मित्रों, आपको एक बात और बता दें कि शनि जो है वो आपके चौथे भाव को भी देखेंगे, तो ऐसे में ज़मीन जायदाद आदि को लेकर, घर मकान आदि को लेकर भी टेंशन बढ़ेगा। तो सारी स्थिति इस तरह की होगी, लेकिन तरक्की के लिए बाकी ग्रह सपोर्ट करेंगे। जैसे गुरु भी आपको पूर्ण सपोर्ट करेंगे, राहु का भी सपोर्ट आपके ऊपर होगा, फिर सूर्य आदि ग्रहों का भी सपोर्ट होगा। तो स्थिति तो बीच बीच में कुछ उथल पुथल होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आपको यही कहेंगे कि शनि से संबंधित उपाय करते रहें जब तक कि शनि के 7.5 हो। शनि के 7.5 ना हो तो भी यदि जो लोग उपाय करते हैं उनका जीवन शनि ऐसा बना देते हैं कि वो कभी शिखर पर चढ़ते हैं तो फिर उतरते नहीं हैं, ऊपर ही मतलब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। उपाय के रूप में आप शनि के मंत्र घर पर ही करें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दशरथ कृष्ण शनि स्तोत्र का पाठ करें, घर में ही करें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब करें तो आपको लाभ मिलेगा। शनि अष्टक का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः, इन सब मंत्रों का जप करें तो लाभ मिलेगा। तो आप समझ चुके होंगे। आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।